महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर अपनी एक किताब शिखर पर मिलेंगे में एक बहुत ही खास बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप सफलता की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ रहे हैं तो एक बार वो सीढ़ी जिस दीवार से लगी है उसकी मजबूती जरूर चेक कर लेना। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है एक सवाल, और सवाल है कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं माई रिचार्ज ही क्यों करूं। दोस्तों वैसे तो ये सवाल हमारे परिवार के नए सदस्यों का है, जो अभी इस परिवार के नए लोग हैं और उनको इस परिवार और इस कंपनी का पोटेंशियल नहीं पता। जो लोग इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, जो इस कंपनी के साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं, वो इस कंपनी का पावर भी जानते हैं, इसका पोटेंशियल भी जानते हैं। दोस्तों मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका नेशनल ट्रेनर, आज पूरी तैयारी के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये सारे ही पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी पॉइंट को मैं पहले दर्जे पे दिखाता हूं और किसी को दूसरे पे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दर्जे वाला पॉइंट का महत्व कम है। आखिरी दिखाने वाला पॉइंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले दिखाने वाला पॉइंट। तो चलिए आइए इस पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज हर रोज नई कंपनी आती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से 50% कंपनियां 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाती है। एक साल आते आते 75% कंपनियां बंद हो जाती हैं, 2 साल में 80% कंपनियां, और 5 साल आते आते 90% कंपनियां दम तोड़ देती हैं। और दोस्तों माई रिचार्ज को 10 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 10 साल हो चुके हैं। अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है तो ये पूर्ण रूप से दर्शाता है कि ये कंपनी की इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। ये कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, इसका इरादा बहुत ही मजबूत है, ये एक जेन्युइन कंपनी है। और दोस्तों माई रिचार्ज को तो 10 साल हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि माई रिचार्ज कंपनी को 10 साल हो चुके हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी की एक यूएसपी है, और वो यूएसपी है इस कंपनी का कॉम्बिनेशन। ये कंपनी आयुर्वेदा और डिजिटल, ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चलती है। दोस्तों आयुर्वेदा और डिजिटल, ये दोनों 180 डिग्री अलग चीजें हैं, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। इन दोनों को साथ में लेके चलना कोई सोच भी नहीं सकता, और जो कोई सोच नहीं सकता वो माई रिचार्ज ने करके दिखाया। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कंपनी को यूनिक बनाता है, कंपनी को खास बनाता है। जो हमारा आयुर्वेद का परिवार है उनको डिजिटल सर्विसेज का बेनिफिट मिलता है, और जो हमारे डिजिटल के यूजर्स हैं उनको आयुर्वेदा का फायदा मिलता है। और इस प्रकार का कॉम्बिनेशन इस कंपनी को दूसरी सारी कंपनियों से खास बनाता है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सक्सेस इस बात से नापी जाती है कि उस कंपनी में महिलाएं कितनी कार्यरत है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हैं। हम जो बिजनेस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें। घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें कब ली जाएंगी, कितनी मात्रा में ली जाएंगी, कौन सी ली जाएंगी, ये सारे फैसले कौन लेता है? घर के होम मिनिस्टर यानी कि महिलाएं। इसीलिए महिलाओं का बिजनेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा बिजनेस रेफरल मार्केटिंग है, ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वीमेंस आर मास्टर कम्युनिकेटर। आप एक कमरे में 100 पुरुषों को इकट्ठा कर दीजिए जो एक दूसरे को जानते नहीं है, 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद आप उनसे पूछिए कि आपने कितने लोगों से बात की। 80% पुरुषों ने किसी से बात नहीं की होगी। लेकिन आप एक कमरे में 100 महिलाओं को इकट्ठा कर दीजिए और 30 मिनट छोड़ दीजिए। 30 मिनट के बाद आप उनसे पूछिए कि आपने कितनी महिलाओं से बात की। उसने लगभग 3 या 4 महिलाओं से बात की होगी। उसके बगल में कौन था, उसका नाम क्या है, उसका पति क्या करता है, उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसके परिवार में और कौन कौन है, सब कुछ। वाई? बिकॉज बाय ब्रेन, बाय बर्थ दे आर द मास्टर कम्युनिकेटर्स। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और ये पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का है। इसीलिए महिलाएं कितनी है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि माई रिचार्ज में 60% लेडीज है। दोस्तों माई रिचार्ज अकेला ऐसा कंपनी है जिसमें 60% महिलाएं हैं, और यहाँ पे ना सिर्फ कार्यरत है लेकिन सफल तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, अपने आप को लीड कर रही है, अपनी जिंदगी को लीड कर रही है, और अपने पूरे परिवार को भी लीड कर रही है। और एक रूप से ये हम पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इस बिजनेस में जितने भी पुरुष हैं उन लोगों ने इस बिजनेस में एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है, इस कंपनी में एक ऐसा माहौल डेवलप किया है जहां पे महिलाओं के मान और सम्मान का खास ख्याल रखा जाता है। उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार किया गया है जहां पे उनका परिवार भी उनको भेजने में सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसीलिए माई रिचार्ज आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है वो इस कंपनी की एक यूएसपी है। इस कंपनी के पास 400 लोगों का स्टाफ है। दोस्तों माई रिचार्ज के पास खुद का कॉल सेंटर है और ये आपको ओपनली मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप भी किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ माई रिचार्ज अकेले ऐसी कंपनी है जिसके पास 400 लोगों का स्टाफ है। और इसके अपने फायदे हैं। जब 400 लोगों का स्टाफ है, कंपनी का खुद का कॉल सेंटर है, तो जो इंसान आज जुड़ा है ना उसके साथ डायरेक्टली कंपनी कम्युनिकेशन में आ जाती है। एक बार किसी भी व्यक्ति ने लॉगिन किया, उसका यहाँ पे आईडी जनरेट हुआ, उसका मोबाइल नंबर कंपनी के पास चला गया, वहाँ से हर ऑफर के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मीटिंग के बारे में, सेमिनार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इस प्रकार से ये कंपनी कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर देती है। कम्युनिकेशन इस बिजनेस का सबसे पावरफुल टूल है और एक रूप में इस प्रकार से कंपनी लीडर का एक बहुत बड़ा काम खुद कर रही है, जिससे कि कम्युनिकेशन मजबूत हो जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, जहां पे कंपनी 5 साल में पहुंच सकती है वहां पे कंपनी 1 साल में पहुंच जाती है। इसीलिए माई रिचार्ज कंपनी का ग्रोथ जो है वो दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने आपको नंबर देने के लिए मना किया था, लेकिन अगर आप नंबर ही देना चाहते हैं तो इस पॉइंट को शायद पहला नंबर दे सकते हैं। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो वो पॉइंट है इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत, और वो है हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड अशोक कुलारी सर, यानी कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों हर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, लेकिन इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। ये एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन है और साथ में विजनरी पर्सन है। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपने लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और हम कंपनी के एक एसोसिएट है। इसीलिए माई रिचार्ज का हर एक एसोसिएट ये महसूस करता है कि ये मेरा कंपनी है, ये माई रिचार्ज है और माई रिचार्ज बिल्कुल मेरा कंपनी है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन और इस प्रकार का रिश्ता लोगों के अंदर एक खास प्रकार का बिलीव क्रिएट करता है, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे आगे के पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो है लीगलिटी। दोस्तों एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट माई रिचार्ज के पास है। लेकिन इससे आगे अगर हम बात करें तो माई रिचार्ज टैक्सेशन के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यह कंपनी हर महीने अपना जीएसटी भरती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में 20 स्टेट्स 20 ऐसे राज्य है जहां पे कंपनी का खुद का जीएसटी नंबर है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में कंपनी को रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माई रिचार्ज कंपनी वो 8वें नंबर की कंपनी है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में अपना एप्लीकेशन दिया था, और इसीलिए आज आप देखेंगे उस लिस्ट में हमारा नाम भी 8वां दिखा रहा है। दोस्तों 8वें नंबर पे एप्लीकेशन देना, इंडिया में बहुत सी कंपनी है, उनमें से 8वीं कंपनी जिसने एप्लीकेशन दिया, ये इस बात को दर्शाता है कि कंपनी के इंटेंशन कितने साफ है और कंपनी कितनी एक्टिव है अपनी लीगल मैटर्स को लेके। इससे आगे अगर 7वें पॉइंट पे हम बात करें तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने आप में एक ताकत है कंपनी के लिए। दोस्तों मांगोल को मैं प्रोडक्ट नहीं मानता हूं, मांगोल एक वरदान है, क्योंकि मांगोल ने हजारों लोगों के प्रॉब्लम दूर किए हैं। ऐसे प्रॉब्लम जहां पे डॉक्टर ने बता दिया था कि ये असाध्य रोग है, ठीक नहीं होंगे, उन प्रॉब्लम्स को भी मांगोल ने ठीक कर दिया है। और मांगोल लॉन्च किए हमें लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी सप्लाई को पहुंचाने में कंपनी को हमेशा चैलेंज रहता है, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। तो इस प्रकार के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी बिलीव करती है। इससे आगे अगर हम बात करें तो माई रिचार्ज अपने जो प्रोडक्ट्स है वो आयुष मंत्रालय के गाइडेंस में डेवलप करती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस कोरोना सिचुएशन के बाद बहुत सी कंपनीज ने मास्क और सैनिटाइजर एज ए प्रोडक्ट लॉन्च किया। यह एक बहुत अच्छी बात है। माई रिचार्ज ने भी काम किया, लेकिन उससे आगे माई रिचार्ज ने आयुष मंत्रालय के गाइडेंस से इम्यून रिचार्ज काढ़ा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मतलब ये कंपनी परमानेंट सॉल्यूशन में बिलीव करती है, जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च करना अपने आप में एक विजन है। दोस्तों इससे पहले भी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था जीवन्या टैबलेट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, जीवन्या टैबलेट जो है वो आयुष मंत्रालय ने डेवलप किया है, माई रिचार्ज ने उसको प्रमोट किया है, और इस प्रोडक्ट का नाम दिया गया था आयुष 82। आयुष 82 और जीवन्या ये दोनों सेम टैबलेट है। माई रिचार्ज कंपनी आयुष मंत्रालय के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। तो इस प्रकार के गाइडेंस से आयुष मंत्रालय के प्रोडक्ट से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। अब 2 बहुत ही खास पॉइंट। 8वां पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ये कंपनी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। ये कंपनी अपने लोगों की बात सुनती है, अपने लीडर्स की बात सुनती है, अपने लीडर से फीडबैक लेती है, और उस फीडबैक के हिसाब से बेटरमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरी बदलाव है वो सारे बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार होती है।
दोस्तों इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कहीं पे देखी नहीं है और इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ये कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे हर महीने जो पे आउट होता है उसमें कहाँ पे कितना पैसा बढ़ता है वो सारी चीजें बताई जाती है। सारे पॉइंट, सारे कैलकुलेशन डेवलप किए जाते हैं, बताए जाते हैं, सोशल मीडिया पे, अपनी वेबसाइट पे, अपने लोगों के ग्रुप्स में इसको बांटा जाता है। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंस है। दोस्तों इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी सिर्फ कागजों में होती है, कहीं पे नहीं होती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे 10,000 रॉयल्टी आता है तो इंसान को पता नहीं कि 10,000 कैसे आया और अगले महीने कितना आएगा, लेकिन माई रिचार्ज में हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है और पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन की जाती है। 10वें पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये इस कंपनी की सोच दर्शाता है। माई रिचार्ज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि लीडर जन्मते नहीं है, लीडर बनाए जाते हैं और इसीलिए कंपनी ने एक सिस्टम का निर्माण किया जिसका नाम है बी द बेस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास अपनी कंपनी के साथ अपने लोगों को डेवलप करने के लिए भी एक सिस्टम है जिसका नाम है बी द बेस्ट। बी द बेस्ट भारत के हर कोने में जाके लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, बड़े बड़े ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है और आप जहां पे है वहां से लेके आपको जिंदगी में कहां पहुंचाना है उसके लिए आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। और इस बी द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम को लाखों लोगों ने अपनाया, इसे अपना बनाया और इसके साथ जुड़े और इसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और बी द बेस्ट के साथ साथ कंपनी ने आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, उसका ज्ञान बांटने के लिए एक अलग से सपोर्ट सिस्टम बनाया जिसका नाम है आयुर्वेदा केयर। आयुर्वेदा केयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोगों को आयुर्वेदा सेवक बना रहा है। एक आम इंसान को आयुर्वेदा के बारे में पूरा ज्ञान दे रहा है और आयुर्वेदा सेवक बना रहा है। और इसका और भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मल्टीलैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम है, यानी कि मल्टीपल भाषाओं में ये लिफलेट्स तैयार करता है, बैनर्स तैयार करता है, ट्रेनिंग्स तैयार करता है, ट्रेनिंग की वीडियोस तैयार करता है। आप जिस भाषा से बिलोंग करते हैं, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी लोकल भाषा है, उस भाषा में जिसको आप इजीली समझ सकते हो, उस भाषा में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम आयुर्वेदा केयर करता है। तो इस प्रकार का विजन, इस प्रकार की सोच कंपनी को बहुत ही, दोस्तों ये पूरी रूप से दर्शाता है कि ये कंपनी एक चीज में बिलीव करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम कैसे आए, जो लोग मास में हैं उनको इनकम कैसे आए। ज्यादातर मैंने ये देखा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कि कंपनियां कुछ चंद लोगों को बहुत बड़ी इनकम देती है और उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन माई रिचार्ज इसमें बिलीव नहीं करती है। माई रिचार्ज में से बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इनकम लेते हैं, लेकिन माई रिचार्ज कंपनी रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों के बारे में सोचती है। और ये दर्शाता है कि कंपनी आज से 5 साल बाद के अपने टारगेट के लिए आज मेहनत कर रही है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, जिससे इस नेटवर्क को और इस परिवार को और भी बड़ा किया जाए। 12वां पॉइंट बहुत ही खास है दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया आपकी मेरी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसको हम ना नहीं कह सकते। हम उनसे जुड़ चुके हैं और ये बहुत से लोगों के लिए एक समस्या है, लेकिन माई रिचार्ज की विजनरी सोच ने इस समस्या को मौके में बदल दिया, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? माई रिचार्ज ने सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। इस कंपनी में बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, फेसबुक पेज मेंटेन किया जाता है, यूट्यूब चैनल बनाई जाती है और लोगों के छोटे छोटे वीडियो को प्रमोट किया जाता है, लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इस कंपनी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा महारत हासिल किया है और ये अपने आप में कंपनी के लिए एक ताकत है। जो लोगों के लिए समस्या है वो इस कंपनी के लिए ताकत है। 13वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी कल्चर में बिलीव करती है। ये कंपनी हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, हर एक कल्चर का मान और सम्मान करती है और हर कल्चर के लिए अपने यहाँ पे इवेंट्स जनरेट करती है। यहाँ पे दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे ईद को भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये कंपनी हर कल्चर और हर धर्म का ख्याल करती है। ये इतने बड़े परिवार के हर एक सदस्य के सुख और दुख दोनों जगह पे कंपनी उसके साथ खड़ी रहती है। सुख में वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं और दुख में कंधा बन के, सपोर्ट बन के हमेशा ये सिस्टम उनके साथ खड़ा रहता है। अब आखिरी पॉइंट, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका था कि आखिरी है, लेकिन शायद इसका महत्व सबसे ज्यादा है और वो है इस कंपनी की लीडरशिप। दोस्तों लकीली माई रिचार्ज बहुत ही किस्मत वाली कंपनी है कि किस्मत से उसके पास ऐसी लीडरशिप है। माई रिचार्ज की जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरीके से ईमानदार है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो लीडरशिप कंपनी के साथ मेंटली, इमोशनली अटैच है।
दोस्तों इस वजह से जब भी कंपनी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, देखिए हर कंपनी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन माई रिचार्ज के लाइफ में जब भी उतार चढ़ाव आए तो उसकी लीडरशिप ने हमेशा उसका साथ दिया, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। माई रिचार्ज के लीडर्स 10 साल से कंपनी के साथ है और आगे जिंदगी भर कंपनी के साथ रहने के लिए तैयार है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये लीडर्स पैसा नहीं कमाना चाहते, ये बिल्कुल पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया है कि यहाँ पे पैसा कमाने से ज़्यादा महत्व ये लीडर अपने एथिक्स को देता है, अपनी ईमानदारी को देता है। तो ये इस प्रकार की लीडरशिप मिलना अपने आप में किस्मत की बात है और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 14 पॉइंट देखने के बाद, इसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको इस बात का एहसास हो चुका होगा कि इस कंपनी का पावर क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। अगर आप एक लीडर है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो माई रिचार्ज का हिस्सा है, जो इस परिवार का सदस्य है। आप इस वीडियो को कम से कम 10 या 20 लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों ये जो चैनल है ये माई रिचार्ज कंपनी का ऑफिशियल चैनल है। आप इस चैनल में हर प्रकार के वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी ट्रेनिंग्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, बहुत से सेलिब्रेशन के वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी टीम में हर एक व्यक्ति को इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। माई रिचार्ज इज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।